नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज हैं हम अपने सेशन नंबर 26 में। आज का सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। रीजन उसका ये है कि आज आपको अपने कुछ उन सवालों का जवाब मिलेगा जो आप काफी दिनों से पूछ रहे थे। ठीक है, वो कौन से सवाल थे उसके बारे में चिंता मत कीजिए, वो भी आपको याद दिलाए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एजेंडा क्या रहने वाला है? एजेंडा बहुत ही सिंपल है कि आज हम कुछ इंटरेस्टिंग आईपी एड्रेसेस देखेंगे, है ना। अच्छा, जो भी कोई नया कॉन्सेप्ट होता है वो सही बताऊं तो इंटरेस्टिंग ही होता है। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों है, ये आपको थोड़ी देर में भी पता लग जाने वाला है कि कुछ आईपी एड्रेसेस जो होते हैं वो इंटरेस्टिंग होते हैं और उनको हम एक स्पेशल क्लास में रखते हैं। ठीक है, देखते हैं उसके बारे में। ये भी शायद आज ही हम जानने की कोशिश करें। तो ये रहने वाला, जस्ट वेट अ मिनट गाइस। या अब उसके बाद डिस्कस करेंगे कि भाई इंटरनेट अगर ये है तो क्या भला है। आप सभी सोच रहे होंगे यार ये हमें सब पता है इंटरनेट क्या होता है, बट थोड़ा सा नया पर्सपेक्टिव से जानते हैं। जितनी हमें नॉलेज है उसके हिसाब से इंटरनेट को समझने की कोशिश करते हैं और ये भी देखते हैं कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है इंटरनेट को लेकर वो कितनी सही है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो छोटा मोटा भी एक नेटवर्क था जिसमें हमने एक स्विच में दो तीन होस्ट को कनेक्ट कर लिया था या फिर कंप्यूटर को कनेक्ट कर लिया था या फिर एक राउटर में दो नेटवर्क कनेक्ट कर लिए थे। अब हम देखते हैं कि हम अपने नेटवर्क को पूरे इस इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करेंगे, राइट। यही तो आपके घर में भी होता है, आपके घर में एक वाईफाई राउटर लगा हुआ है ना। सही बताऊं तो वाईफाई राउटर भी है और एक स्विच भी है। ठीक है, दिखाएंगे आज आपको। और आपको पता है कि अगर आप वाईफाई राउटर से कनेक्ट हो जाएं तो आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये देखेंगे कि भाई इंटरनेट से कनेक्ट कैसे हो जाते हैं हम, है ना। अच्छा, फिर एक इंटरेस्टिंग चीज पता लगेगी जो कि पॉइंट नंबर वन, जो कि इंटरेस्टिंग आईपी एड्रेस और राउटर के बीच में होती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसको आगे आने वाले टाइम में आप नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के नाम से भी जानोगे, राइट। तो आज का एजेंडा सिर्फ इतना सा ही रहने वाला है। अगर आप मेरे को अगला 1 घंटा पूरी कंसंट्रेशन के साथ देते हो तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से आ जाएंगे और आपके साथ लंबे टाइम तक के लिए जुड़ जाएंगे। हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव टू द न्यू बोर्ड जहां पर हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग आईपी एड्रेसेस की। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या लिखा है? मैंने आईपी एड्रेस लिखा हुआ है और उसके साथ साथ सबनेट भी लिखा हुआ है, क्योंकि आप सभी को मेरे ख्याल से अब तक ये समझ में तो आ ही गया होगा कि भैया बिना सबनेट के आईपी एड्रेस की कुछ भी औकात नहीं है, राइट। आईपी एड्रेस को लॉजिकल बनाने वाला ही सबनेट मास्क है ना। तो यहाँ पर तीन मैंने डिफरेंट आईपी एड्रेसेस लिख दिए हैं, राइट, या सबनेट लिख दिए हैं या नेटवर्क लिख दिए हैं, आप कुछ ही बोलिए। 10.0.0.0/8। अगर मैं इसकी रेंज निकालना चाहूं तो आप बोलोगे कि यार इसकी रेंज तो बहुत ही बड़ी हो गई है। 10, क्योंकि यहाँ पर आपने /8 लिख दिया है तो यहां से यहां तक का जो नंबर है वो तो हो गया है मेरा सबनेट या फिर नेटवर्क नंबर। इसके बाद की जो बाकी की सारी होस्ट हैं, राइट, 24 बिट्स, वो हो गए मेरे होस्ट, राइट। और वो क्या क्या हो सकते हैं? वो 000 भी हो सकते हैं, राइट। वो तो फिर 10,001 भी हो सकता है। और अगर आप ये सारे के सारे नंबर कैलकुलेट करें तो इसकी जो रेंज निकलने वाली है वो निकलने वाली है 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255, राइट। अगर मैं देखूं इसमें कितनी होस्ट हैं तो आप फौरन बता दोगे कि भाई इसमें 2 to the power 24 होस्ट होनी चाहिए, क्योंकि 8 बिट तो आपने नेटवर्क के लिए ले रखे हैं। तो 24 बिट्स जो होंगे वो होस्ट के बिट हो जाएंगे, राइट। और 2 to the power 24 को अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा। ठीक है। अभी बता रहा हूं आपको कि भाई मैंने ये नंबर क्यों लिखे हैं। अभी तो बस हम इन रेंज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आगे एक और रेंज लिखी है मैंने जिसमें लिखा हुआ है 172.16.00/12। इसको समझने के लिए लोगों को थोड़ी सी थोड़ा सा अपनी सबनेटिंग नॉलेज लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो नेटवर्क के बिट्स हैं वो हैं 12, राइट। और जो होस्ट के बिट्स हैं वो कितने हैं? वो हैं आपके 20 बिट्स, राइट। तो अगर नेटवर्क के 12 हैं तो अगर मैं निकालना शुरू करूं तो इसकी रेंज
तो आप ये पाएंगे इसकी रेंज जो होगी वो होगी 172.16.0.0/12, राइट, से लेकर 172.31.0.0/12। मुझे पता है कि भाई अब बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार ये ओके, सॉरी फॉर दिस, 31.255.255, ठीक है, /12। अब यहां पर बहुत, अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार ये 16 और 31 कैसे हो गए, राइट। तो मैं ये चीज आपके ऊपर छोड़ता हूँ, चलिए छोड़ी क्यों जाए, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि आप लोग अभी सबनेटिंग में सब चैंपियन बन गए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें नेटवर्क बिट इसमें 12 हैं, तो हम बात करेंगे भाई 8 बिट तो ये वाले होंगे, और 4 बिट जो नेटवर्क के होंगे वो हमने यहां से ले लिए होंगे, भाई ये दूसरा भी तो हमारा 8 बिट का ही होता है ना। तो 4 बिट अगर हम यहां से ले लें तो हम कितने नेटवर्क बना सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं हम 2 to the power 4, जो कि हो जाएंगे कितने, 16। और अगर मेरे को यहां पर 16 नेटवर्क बनाने हैं यहां पर, राइट, तो 16 नेटवर्क वो कौन कौन से होंगे, टोटल नेटवर्क कितने हो जाते हैं, अगर मेरे पास यहाँ पर 8 होते तो 256 हो जाते। अगर 8, अगर 16 बनाने हैं मेरे को, तो भाई आपको पता है 16 नेटवर्क जो होंगे, राइट, वो कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 0 से लेके 15 तक, पहला नेटवर्क, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 16 से लेकर 31 तक, तीसरा हो जाएगा 32 से लेकर 48 तक। जब आप ये टोटल करेंगे तो भाई आपको लास्ट में जो नंबर मिलेगा वो हो जाएगा 240 से लेके 255 तक, एज सिंपल एज दैट। अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये 16 नेटवर्क बन जाएंगे आपके, है ना। यही मैंने लिख दिया यहाँ पर। इस नेटवर्क का भी जो ये वाला है /12, ये वाला हमने लिख लिया है, n = 12 का। हमने 0 से 15 वाला नेटवर्क नहीं लिखा है, हमने 16 से 31 वाला नेटवर्क लिख लिया है, ठीक है। तो इसमें जितनी भी होस्ट होंगी, मुझे पता है, अभी मुझे पूरा पूरा पता है कि आपको इसकी कैलकुलेशन समझ में नहीं आई है, ठीक है। लेकिन यही तो इसकी खास बात है सबनेटिंग की, जब तक अपना दिमाग नहीं लगाओगे तब तक बात नहीं बनने वाली है। मैंने सिर्फ हिंट दिया है आपको, है ना। अब आपका काम ये है कि आपकी जो भी सबनेटिंग की या नेटवर्किंग की नॉलेज है, राइट, उससे आप ये कैलकुलेट कीजिए कि भाई ये जो मैंने 172.16.0.0/12 लिखा है, उसकी रेंज यही आने वाली है, ठीक है। अच्छा ये तो बहुत सिंपल है, तीसरा वाला, तीसरे वाले में तो कुछ है ही नहीं, 192.168, क्योंकि यहां तक हमारे क्या है, नेटवर्क बिट, और यहां पर क्या हो गए, होस्ट बिट। तो शुरुआत करते हैं हम 0.0 से, राइट, 16, और कहां तक जा सकते हैं, ये जा सकते हैं 192.168.255.255/16, है ना। यहां पर कितनी नेटवर्क का होस्ट बन गया है, सॉरी, कितने होस्ट का नेटवर्क बन गया है, तो शुरू के हो गए 2 to the power 16, ये सॉरी 16 क्या हो गए हमारे नेटवर्क, और लास्ट के 16 क्या हो गए हमारे होस्ट। तो 2 to the power 16 हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ होस्ट जो कि इस नेटवर्क में है, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब रही बात इसकी कि मैंने आपको ये 3 आईपी एड्रेसेस अलग अलग क्यों दिखाए हैं, या 3 नेटवर्क अलग अलग क्यों दिखाए हैं। अच्छा, इन नेटवर्क्स को हम प्राइवेट आईपी एड्रेसेस बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई बोल तो दिया आपने प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, क्यों बोलते हैं उनको, क्या मतलब है, राइट। और इसके अलावा जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं वो आपकी पब्लिक रेंज में आ जाते हैं, मोटे मोटे तौर पर, ठीक है। अच्छा, पब्लिक और प्राइवेट का क्या मतलब है ये देखते हैं। और आपने ये वाली भी चीज नोटिस की होगी कि हमने अभी तक के जितने भी एड्रेसेस हैं वो या तो कभी मैं बोल देता हूँ 192.168 की रेंज के, राइट, या मैं बोल देता हूँ 10 की रेंज के। 172 के बारे में हमने कुछ बोला नहीं था, लेकिन अभी तक मैंने जितने भी नेटवर्क्स अपने नेटवर्क डायग्राम में बनाए थे, या फिर लिखे थे, या फिर आईपी एड्रेसेस लिखे थे, बिलीव मी वो इसी रेंज के थे, और वो मैंने जानबूझ कर लिखे थे, राइट। अच्छा, जानबूझ कर लिखने का क्या मतलब है और क्यों लिखा होगा, ये देखिए भाई, एक नेटवर्क आपका अपना खुद का है ना, जो आप अपनी लैब में बनाते हैं, या फिर अपने घर में बनाएंगे, या फिर किसी कंपनी में जाके बनाएंगे।
इस नेटवर्क में आप एक स्विच लगा देंगे, स्विच के साथ आप मल्टीपल होस्ट कनेक्ट कर दोगे, ये आप सभी को पता है, राइट। यहां से फिर निकलेंगे, एक राउटर होगा, ये आपका एक छोटा सा प्राइवेट नेटवर्क बन गया, ठीक है। अच्छा, बिलीव मी, अगर आपको एक और नेटवर्क से कनेक्ट करना है जो कि किसी और ने बनाया था, है ना, अब ये वाला जो नेटवर्क है ये मेरा नेटवर्क है, मानकर देखिए विष्णु का नेटवर्क है, और ये जो नेटवर्क है ये मानकर देखते हैं मिस्टर अभी का है, अभी वर्मा जी का, है ना। यहाँ पर भी आपने एक स्विच लगा दिया और ये होस्ट कनेक्ट कर दी, यहाँ पर भी एक राउटर बाहर जाने के लिए अगर दूसरे नेटवर्क में बात करनी है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो देर इज नो डाउट अबाउट इट कि आप इस वाले नेटवर्क में कोई भी आईपी एड्रेस दे सकते हैं, है ना। लेकिन हम ये बोलते हैं कि भाई अच्छा होगा कि आप प्राइवेट रेंज का नेटवर्क दीजिए। अच्छा, रीजन क्या है उसका? ये जो आईपी एड्रेसेस हैं जितने भी थे, कहां से लेकर कहां तक, 0.0.0.0 से लेकर 255.255.255.255, ये ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने, ये किसी की प्रॉपर्टी है, राइट। प्रॉपर्टी का मतलब है एक अथॉरिटी बना दी गई है, जनरल अथॉरिटी, उसका नाम वगैरह में हम बाद में जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं, राइट। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन आईपी एड्रेसेस को बांटने की पूरी दुनिया में, ठीक है। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो आईपी एड्रेसेस का को बांटने का काम भी करती है, और इसके साथ साथ कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसकी, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने हैं, 2 to the power 32, लेकिन इससे अब कहीं ज्यादा हमारी ऐसी होस्ट हैं जो कि इंटरनेट पर या फिर नेटवर्क पे हैं। अगर ऐसा है तो ये पॉसिबल है कि ये वाले जो एड्रेसेस हैं वो कम हो जाएं, है ना। इसीलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, मानकर देखिए इसका नाम आईएएनए है, मानकर देखिए, है ना, इसने बहुत शानदार काम किया है कि ये बहुत कंजूस है आईपी एड्रेसेस असाइन करने के मामले में। ऐसा नहीं है कि आप जाओगे और आप बोलोगे कि भाई मेरे को आईपी एड्रेस दे दो और वो दे देंगे, राइट। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई ये जो आईपी एड्रेस हैं जो मैंने पिछले पेज पे लिखे थे 10.0.0/8, है ना, देन इसके बाद 172.16.00/12, एंड ये /12 याद रखना है इसका, एंड देन 192.168.0.0/16। इन लोगों ने ये बोला कि भैया ये जो रेंज है ना, ये कोई भी यूज कर सकता है, एनीबॉडी। इसीलिए मैं वो कोई भी हूं जो आपको पढ़ा रहा था, इन्हीं में से यूज करे जा रहा था। तो भाई मैं आईएएनए को या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन को ठीक ठाक तरीके से मानता हूं कि भाई इसने अच्छा काम किया है, और इसके हिसाब से ही मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं चीजें, ठीक है। तो मैं हमेशा जो भी आईपी एड्रेस लेता था वो यही होते थे। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि भाई ये तो कम आईपी एड्रेसेस हैं, राइट। इसके अलावा वाले आईपी एड्रेसेस कौन यूज कर रहे हैं? इसके अलावा वाले आईपी एड्रेसेस हैं पब्लिक डोमेन में जो यूज हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मानकर देखिए एक आईपी एड्रेस जो यूज हो रहा है वो है 8.8.8/24, मानकर देखिए, है ना। अगर ये रिस्ट्रिक्शंस ना लगाते तो भाई मेरा तो कुछ भी बस चल सकता था राइट। मैं अपने नेटवर्क में ये 8.8.8.0/ रेंज यूज कर सकता हूं, मैं तो कोई भी रेंज यूज कर सकता हूं, मेरे को तो भाई 100 ज्यादा पसंद है। मैं बोलूंगा आज से मेरे नेटवर्क की रेंज हो गई है 100.100.100.0/24, है ना। और अगर इन्होंने ये नहीं बोला होता कि भाई ये प्राइवेट रेंज किसी के लिए भी है, आप इसको यूज कर लीजिए, तो भाई हर एक बंदा किसी भी आईपी एड्रेस को यूज कर सकता था, क्योंकि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैं कोई भी आईपी एड्रेसिंग यूज करूं। तो इसीलिए इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया कि भैया ये रेंज है किसी के लिए भी जो भी यूज करना चाहे, राइट। और बाकी की जो रेंजेस हैं वो एक्चुअल में हम असाइन करेंगे। तो ये जो आईएनए नाम की संस्था है, इसने ये वाला जो आईपी एड्रेस है या फिर रेंज है, मानकर देखिए इन्होंने ये google.com को दे दी। गूगल ने कहा कि भाई मेरे को अपना डीएनएस सर्वर चलाना है, मेरे को अपनी बहुत सारी वेबसाइट चलानी है, तो क्या आप हमें कोई भी एक नंबर दोगे या फिर आप हमें आईपी एड्रेस का नेटवर्क दोगे?
तो आईएनए ने बोला कि हाँ भाई बिल्कुल, ये लीजिए, आप अपनी पूरी रिक्वायरमेंट बताइए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्यों चाहिए। तो इन्होंने पूरे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे होंगे आईएनए के पास, और उन्होंने इनको ये रेंज दे दी। ठीक है, अब ये जो रेंज है ये google.com की है, इसको कोई और यूज नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही यूज करना है तो भाई आप प्राइवेट एड्रेस रेंज में से कोई भी यूज कीजिए, है ना। मानकर देखिए कितनी विकट समस्या हो जाएगी कि जो भी google.com यूज कर रहा है आप उसी एड्रेस को यूज करने लग जाएं। मानकर देखिए, है ना। अब आपको यहां पर गूगल का एक नेटवर्क बना हुआ है 8.8.8.8 या 0/24, राइट। और आपने भी अपने पीसी को वही आईपी एड्रेस दे दिया 8.8.8.8। आपके पीसी को गूगल के सर्वर से बात करनी है, तो ये तो बहुत ही बड़ी विकट समस्या हो जाएगी कि भाई सोर्स एड्रेस भी 8.8.8.8 और डेस्टिनेशन एड्रेस भी 8.8.8.8, राइट। इट्स ए प्रॉब्लम। और बीच वाले राउटर जो हैं भाई उनकी तो बैंड ही बज जाने वाली है। ऐसा भी हो सकता है और राउटर कनेक्ट हो यहां पर ऐसे। ठीक है, वो देखेंगे कि अच्छा भाई 8.8.8 तक जाना है, वो यहां तक तो पहुंचा देंगे। जब रिप्लाई पैकेट आएगा 8.8.8 के लिए, वो बोलेगा यार ये तो इसी नेटवर्क में है। तो आपने जितनी भी अभी इंटरनेट वर्किंग पढ़ी है उसकी बैंड बच जाने वाली है। ठीक है, इसीलिए आईपी एड्रेसेस को एक पूरी संस्था को दे दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया गया है कि भाई आप डिसाइड करो कि कौन क्या यूज करे। आपके दिमाग में अब ये सवाल जरूर आना चाहिए कि विष्णु जी वो तो ठीक है कि भाई ये जो पब्लिक, अच्छा ये जो है रेंज ये प्राइवेट है, बाकी की जो बच गए हैं आईपी एड्रेस उनको मोटे मोटे तौर पर हम पब्लिक एड्रेसेस बोलते हैं। पब्लिक एड्रेसेस बांटने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, लेकिन आपका सवाल अब ये होना चाहिए यार वो तो इस केस में भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मानकर देखिए कि मेरा ये नेटवर्क है और इसमें मैं, अब ये तो तय है कि मैं 8 डॉट या पब्लिक आईपी एड्रेसेस तो यूज नहीं करने वाला हूं, क्योंकि उससे तो विकट समस्या हो जाने वाली, राइट। मैं यूज करूंगा अपने प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज। मानकर देखिए मेरे को ये 192.168.100.0/24 रेंज पसंद आ गई। ठीक है, और मैंने उसको अपने इस प्राइवेट नेटवर्क में यूज कर लिया। लेकिन मिस्टर अभी को कैसे पता लगेगा कि मैंने 192.168 यूज कर लिए, 192.168.100 यूज कर लिए, और मिस्टर अभी यूज ना करें। अभी भी यूज कर सकता है, राइट। इट इज एज सिंपल एज दैट। और अगर अभी जी ने भी यूज कर लिए तो क्या यही प्रॉब्लम यहां नहीं आ गई है? तो मैं बोलूंगा कि भाई प्रॉब्लम तो यहां आ गई है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स के से सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कुछ और तरीके हैं, राइट। वो क्या तरीके हैं वो मैं बताता हूं। ठीक है, तो आपको इस बोर्ड से या पिछले बोर्ड से सिर्फ ये समझना है कि भाई ये 3 नेटवर्क हैं जो कि प्राइवेट हैं, और हम इनको लेकर कोई भी नेटवर्क बना सकते हैं। ऐसी समस्या जरूर आएगी कि जो मैंने नेटवर्क लिया है वही नेटवर्क कोई और भी ले ले, प्राइवेट के केस में। पब्लिक के केस में ये समस्या कभी नहीं आएगी, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक एंटरप्राइज को इस आईएनए नाम की संस्था ने एक्चुअल में आईपी एड्रेसिंग दी हुई है कि ये गूगल के लिए है, ये सिस्को के लिए है, ये एयरटेल के लिए है, जियो के लिए है, राइट। और कोई भी बंदा दूसरे के आईपी एड्रेसेस यूज नहीं कर सकता है। अगर करेगा पब्लिक रेंज में या पब्लिक एड्रेसेस की रेंज में तो वही दिक्कत होने वाली है। ठीक है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो मेरे ख्याल से आप सिर्फ इसको यहीं तक सीमित रखिए। अभी इसके ऊपर भी हम पूरी 1 घंटे की या 2 घंटे की क्लास बना सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अभी इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दिया जाए। बस आपको यहां से ये समझ में आना चाहिए प्राइवेट पब्लिक रेंज क्या है, और पब्लिक रेंज को बांटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन की है। प्राइवेट एड्रेस रेंज कोई भी यूज कर सकता है। उसको यूज करते हुए समस्या आ सकती है कि भाई अभी जी और विष्णु दोनों ही एक नेटवर्क रेंज यूज कर लें। अगर दोनों ने एक नेटवर्क रेंज यूज कर ली है तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं वो हम बात करते हैं, राइट। आगे की बात इसी में मैं एक और टॉपिक और इंक्लूड करना चाहूंगा अभी, थोड़ा सा बस। तो ये हट गया, ठीक है। अच्छा, आगे की केस में आप जाकर देखेंगे, इनफैक्ट आगे का केस आगे वाले बोर्ड पे ही समझते हैं, आगे चलते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको
इंटरनेट के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि भाई क्या है। आप ये देख रहे होंगे कि भाई डायग्राम बहुत अच्छा लग रहा है ना। और जो भी नेटवर्क इंजीनियर होता है उसको ये डायग्राम्स पसंद आते हैं। इन्हीं को हम टोपोलॉजी भी बोलते हैं, आप सभी को पता है ना। तो देखिए इसको समझना कितना आसान है। हुआ क्या कि चार लोग हैं, राइट, या चार छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, चार छोटे छोटे ऑफिस हैं। एक ऑफिस है मिस्टर अभिजी का, ये पूरा का पूरा ग्रीन ऑफिस। इसके अंदर चार लोग आते हैं या तीन लोग आते हैं और वो काम करते हैं। ये ऑफिस मेरा है, राइट। ये बेसिकली विष्णु का है। और मे बी हम ये मान सकते हैं ये अंजू जी का घर है, ठीक है। इनके घर में भी ये चार पीसी हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, राइट। एक उनका पीसी हो गया, राइट। मे बी बाकी की उनके फैमिली मेंबर्स के पीसी हो गए और उन्होंने कनेक्ट कर लिया आपस में। ये एक और छोटा सा ऑफिस मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं मिस्टर आशुतोष जी का है ये, राइट, पूरा का पूरा। और इसके अंदर भी ये चार पीसी हैं, है ना। अब इस हम लोग भारत के अंदर ही हैं लेकिन अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं। मैं अभी विष्णु बेंगलोर में बैठा हूँ, मानकर देखते हैं। अभी जी दिल्ली में है, अंजू जी दिल्ली में है। ये जो हमारे आशुतोष जी हैं ये मानकर देखिए राजस्थान में है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप कहाँ से हैं, लेकिन भाई सिर्फ इतना सा बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में अलग अलग जगह पर हैं, राइट। अब बात ये आएगी कि भाई इनको आपस में कनेक्ट कैसे किया जाए, ठीक है। तो कनेक्ट करने का जो जिम्मेदारी है इनको, वो भी एक नेटवर्क की ही होगी, राइट, या फिर एक कंपनी की होगी। तो बेसिकली एक बड़ी सी कंपनी आई जिसका नाम है एयरटेल। उसने बोला कि भैया मैं कनेक्ट करता हूं इन सारे के सारे लोगों को। अच्छा, कनेक्ट करना कैसे वो आप सभी को पता है। राउटर के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा या फिर होस्ट कैसे मैसेजेस भेजेगी वो आपको अब सब आ गया है, राइट। मैं तो सिर्फ आपको यहां पर ये बता रहा हूं कि क्योंकि बेंगलोर से लेकर अगर मैं चाहूं भी तो कि अगर दिल्ली में बैठी हुई अंजू जी से बात कर लूं, तो भाई सीधी सी बात है, मेरे को केबल तो लगानी पड़ेगी ना। और अगर वो केबल अगर मुझे और अंजू जी को मिलके ही लगानी है या मुझे और अभी जी को मिलके ही लगानी है, तो भाई ये बहुत ही बड़ा टास्क हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाने वाला है ना। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बड़ी बड़ी कंपनीज लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल एयरटेल हुआ, फॉर एग्जाम्पल जियो हुआ। इन लोगों ने क्या किया हुआ है, इन लोगों ने वाकई अपना नेटवर्क बनाया हुआ है, बहुत बड़ा नेटवर्क, राइट। अगर मैं बेंगलोर की बात करूं तो बेंगलोर में भी एयरटेल है ना। और बेंगलोर में मानकर देखिए मेरे घर के पास ये उनका नेटवर्क है और एक ही राउटर है। एयरटेल मेरे को बोलता है कि भाई आप अपने घर का या अपने ऑफिस का जो राउटर है उसको सिर्फ मेरे से कनेक्ट कर दो, दैट इज इट, ठीक है। बाकी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं ये गारंटी लेता हूं कि एयरटेल नेटवर्क से जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड होंगे, राइट, एयरटेल नेटवर्क से जितने भी नेटवर्क कनेक्ट हैं उनसे मैं आपकी बात करवा दूंगा। तो भाई मैं तो खुश हो गया इसी बात पर कि भाई मैं ये बोल दूंगा अंजू से कि अंजू जी आप भी कनेक्ट हो जाइए। अभी से ही बोल दूंगा कि आप भी एयरटेल पे कनेक्ट हो जाइए। और आशुतोष से भी बोल दूंगा। तो भाई आशुतोष जी जो राजस्थान में बैठे हुए हैं, राजस्थान में भी एयरटेल है, उन्होंने अपने आप को कनेक्ट कर लिया, है ना। दिल्ली में बैठी हुई अंजू जी ने भी कनेक्ट कर लिया। एंड अभी भाई साहब ने भी यहां से लेकर यहां तक इसको कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब आप ये सोचकर देखिए कि एयरटेल का नेटवर्क तो हर जगह फैला हुआ है, हम बेसिकली उससे कनेक्ट हो जाते हैं, राइट। तो एयरटेल ने क्या काम किया। अच्छा, अब ये जो मैंने ऑरेंज कलर का क्लाउड बनाया है ये एक्चुअल में एयरटेल का क्लाउड है ना। क्लाउड का मतलब इसमें भी ये जो भाई बेंगलोर का राउटर था ये और भी राउटर से आपस में कनेक्ट होगा। तो भाई ये जो जंजाल बना हुआ है ये पूरा का पूरा एयरटेल ने बनाया हुआ है। हो सकता है इसमें हजारों लाखों राउटर्स हों, राइट। तो ये बेसिकली एयरटेल जो हुआ ये हमें एक तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये हमारे बाकी के दोस्तों के नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहा है ताकि हम सब आपस में बात करें। अब जरा देखिए, अगर एयरटेल से हम कनेक्ट हो गए हैं और मेरे को मैं यहां पर अपने ग्रे नेटवर्क में बैठकर ब्लू नेटवर्क से बात करना चाहता हूं, या विष्णु का कोई भी पीसी अंजू जी के पीसी से बात करना चाहता है, तो सबसे पहले तो ये जो ट्रैफिक फ्लोज होंगे या फिर इसी को हम ट्रैफिक बोलते हैं, जो हमारा पैकेट जाएगा, अगर मेरे को दिखाना है कैसे मूव कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, उसको हम ट्रैफिक फ्लोज बोलते हैं।
और मैं उसको इस मोटी लाइन से दिखाना पसंद करूंगा आपको, राइट, ग्रीन कलर की। तो सबसे पहले मानकर देखिए, ये था मेरा पीसी ग्रे नेटवर्क में, और ये अंजू जी के पीसी से बात करना चाहता है दिल्ली में, राइट। अब सभी लोग कनेक्ट हैं एयरटेल से। तो होगा क्या कि यहां पर सबसे पहले मैं अपने, अब मुझे पता लग जाएगा कि भाई मैं दूसरे नेटवर्क में बात कर रहा हूं, सीधी सी बात है, क्यों नहीं पता लगेगा। मानकर देखिए, ये जो है, ये नेटवर्क था मेरा 192.168.20.20 सपोज, और ये था, सॉरी, 20.0/24, और यहां पर था 30.0/24। अगर दोनों नेटवर्क डिफरेंट हैं तो भाई सीधी सी बात है, मैं बात कर सकता हूँ, सॉरी बात तो कर ही सकता हूँ, लेकिन मेरे को भेजना पड़ेगा ट्रैफिक अपने डिफॉल्ट गेट पे। डिफॉल्ट गेटवे का मतलब राउटर तक। ये हो गया मेरा डिफॉल्ट गेटवे। यहां से जाकर मेरे को पता लगेगा अगर अंजू जी के नेटवर्क तक पहुंचना है, तो एयरटेल ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि भाई आप पैकेट को मेरे पास भेजिए, राइट। तो यहां से एयरटेल के राउटर में जाएगा। अब एयरटेल के नेटवर्क से घूमता फिरता ये पहुंचेगा आपके एयरटेल के उस राउटर पर जो कि दिल्ली की तरफ है। वहां से जाएगा अंजू जी के राउटर पर, और अंजू जी के राउटर से स्विच में, और ये हो गई बात पूरी की पूरी। एक्चुअल में ऐसे बात हो रही होगी, राइट। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ तो रहे हैं व्हाट इज इंटरनेट, लेकिन भावनाओं में बह गए हैं ट्रैफिक फ्लो की। क्योंकि भाई हम अगर नेटवर्क इंजीनियर हैं तो हमें यही दिखता है कि भाई पैकेट कैसे मूव कर रहा होगा, और आपको भी ये दिखना चाहिए टाइम के साथ साथ। बट ओवरऑल देखिए क्या किया गया। ओवरऑल एयरटेल नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे जितने भी नेटवर्क थे, जो भी हमने छोटे छोटे बनाए हुए थे, अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में, या फिर अलग अलग जगह पर इंडिया में, उसने क्या किया, एयरटेल ने तो आके इनको कनेक्ट कर दिया। ये सर्विस प्रोवाइड की है एयरटेल ने हमें कि भाई मैं ऐसी कैपेबिलिटी रखता हूं कि आपके आपके फ्रेंड्स के नेटवर्क्स को कनेक्ट कर दूं। एज सिंपल एज दैट, राइट। और इसीलिए एयरटेल को हम बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर। तो ये जो ऑरेंज नेटवर्क है, ये है आपका सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क। एज सिंपल एज दैट, राइट। अब आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए, और बहुत शानदार तरीके से आना चाहिए, कि क्या इसका मतलब विष्णु जी ये है कि मैं सिर्फ एयरटेल के कनेक्टेड लोगों से ही बात कर सकता हूं, या फिर जितने नेटवर्क एयरटेल से कनेक्ट हैं सिर्फ उन्हीं से बात कर सकता हूं? व्हाट अबाउट जियो? भाई जियो जो है, ये जो जियो हुआ, ये तो एयरटेल का कंपटीटर है। मैं एयरटेल से कैसे बात करूंगा, राइट। अगर मैं जियो का यूजर बन गया हूं, और सीधी सी बात है, आप चाहे जियो का कनेक्शन लीजिए या फिर एयरटेल का कनेक्शन लीजिए, कभी ऐसी समस्या नहीं आई होगी कि आप सिर्फ एयरटेल के बंदों से ही बात कर पा रहे हैं और बाकी की पूरी दुनिया से बात ही नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हो सकता है एयरटेल काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मानकर देखिए पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 4% लोग ही इसके पास हैं, या फिर 4% होस्ट ही इसके पास है, या नेटवर्क ही इसके पास है। इसका मतलब बाकी के 96% से आप बात नहीं कर पाओगे, ये तो प्रॉब्लम हो गई, राइट। ये जो आपका एयरटेल ने नेटवर्क बनाया है, ये एक तरह का इंटरनेट ही है। रीजन बीइंग क्योंकि इसने काफी नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसने सभी को कनेक्ट कर दिया है। ऐसा भी तो होगा कि भाई एक नेटवर्क होगा जियो का, जिसमें बहुत सारे राउटर्स लगे हुए हैं। जियो भी दिल्ली में है, राइट। अब मानकर देखिए यहां पर आकांक्षा जी हैं, जिन्होंने सर्विस जियो की ले ली है, राइट। तो जियो की सर्विस ले ली है, तो उनका जो नेटवर्क है वो जियो से कनेक्टेड है, और जियो से और भी ज्यादा नेटवर्क कनेक्ट है। अब आपस में ये कैसे कनेक्ट होंगे? तो बिलीव मी, ये जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है, फॉर एग्जांपल जियो ने भी सर्विस प्रोवाइडर का ही काम किया, क्योंकि वो भी बहुत सारे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो अगर अंजू जी या फिर विष्णु, जो कि एयरटेल की नेटवर्क में बैठा हुआ है, उसको बात करनी है आकांक्षा जी से, जो कि जियो के नेटवर्क में बैठी हुई है, इसका मतलब इन जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनमें भी आपस में सेटिंग है। ये लोग भी तो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। मानकर देखिए एक राउटर और लगाया इन्होंने यहाँ पर, एक राउटर और लगाया इन्होंने जियो का, और यहां पर कनेक्ट हो गए। अब ये जो जियो वाला राउटर है, ये एयरटेल वाले राउटर को बता रहा है कि भाई मेरे पास इतने नेटवर्क हैं, अगर आपको किसी भी नेटवर्क में बात करनी है एयरटेल वाले भैया, तो प्लीज उसको भेजिए जियो की तरफ। और एयरटेल वाला राउटर ये बता रहा है कि मेरे पास अभी जी कनेक्टेड है, विष्णु जी कनेक्टेड है, राइट। मेरे पास अंजू जी का नेटवर्क कनेक्ट है, मेरे पास आशुतोष जी कनेक्ट है।
अगर आपको इनके पास ट्रैफिक भेजना है, नाम से नहीं आईपी एड्रेस से ऑफ कोर्स, तो आप मेरे पास भेज दीजिए, ये रही मेरी इंफॉर्मेशन। बिलीव मी, पूरा का पूरा इंटरनेट ऐसे ही बना हुआ है। अब आप मेरे से ये बहस कर सकते हो कि भाई ठीक है, एयरटेल और जियो की तो बात सही है, लेकिन विष्णु ये तो बताओ कि अगर बाहर का कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे जिसका नाम एटीएनटी हुआ या वोडाफोन हुआ, राइट? एटीएनटी जो कि यूएस का काफी बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है, उसमें यूएस के काफी ज्यादा लोग कनेक्टेड हैं, है ना? और अगर ऐसा है तो हम उससे कैसे कनेक्ट होंगे? मानकर देखिए भाई, यूएस में कोई बंदा बैठा हुआ है यहाँ पर एक्स, और उससे मेरे को बात करनी है। तो अगर यूएस वाले बंदे एक्स से बात करनी है, तो ये जो एटीएनटी है, ये भी आपका कनेक्ट होना चाहिए, कहीं ना कहीं से इनके बीच में लिंक होना चाहिए। और है तो भाई, मैं दूसरे अगर मैं आपको दिखाऊं पिंक कलर से इसका ट्रैफिक पाथ कि आप यूएस कैसे जाएंगे, तो सीधी सी बात है, यहां से आप पहले अपने डिफॉल्ट राउटर पे, डिफॉल्ट से एयरटेल में, एयरटेल से भाई आप इस राउटर में जो कि यूएस की तरफ जाता है, फिर एटीएनटी में, और यहां पर बात हो जाएगी आपकी। तो हुआ क्या, ये जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं, और आप लोग इन सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड हो। इट मीन्स दैट आप सारे के सारे लोग ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए, राइट? और ये जो नेटवर्क बन पड़ा है, इसी को हमने इंटरनेट बोला है। मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं, राइट? हमने इसकी एक एक यूनिट पर, एक एक इकाई पर काम किया है। हम तो देखिए कहां से शुरू हुए थे, हम शुरू हुए थे कि भाई दो कंप्यूटर एक नेटवर्क के अंदर कैसे बात करेंगे, कर ली थी उन्होंने बड़े आराम से। फिर दो कंप्यूटर अलग अलग नेटवर्क में एक ही राउटर से कनेक्ट हैं, तो कैसे बात करेंगे, वो भी हमने देख लिया था। फिर हमने इन दोनों नेटवर्क को दो राउटर्स या चार राउटर्स के बीच में कनेक्ट कर दिया और बिल्कुल अलग अलग कर दिया, तो भी देखा था कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है। अब यही चीजों को हम बढ़ाते जा रहे हैं, है ना? इसीलिए अब जो नेटवर्किंग होगी वो अलग अलग टाइप की होगी। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने पढ़ा है वो अपने पर्सपेक्टिव से पढ़ लिया, दो कंप्यूटर कैसे कनेक्ट होंगे। अब आप सोच कर देखिए ये कितनी अलग दुनिया होगी इन सर्विस प्रोवाइडर्स की। फॉर एग्जाम्पल, एयरटेल की, एयरटेल काम क्या कर रहा है? एयरटेल, ठीक है भाई, आपने अपना नेटवर्क बना लिया, अभी जी ने अपना नेटवर्क बना लिया, अंजू जी ने अपना नेटवर्क बना लिया, इसने इन सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट कर दिया, राइट? तो कर तो ये भी नेटवर्किंग ही रहा है। कॉन्सेप्ट तो वहां भी वही चल रहे होंगे, वही टीसीपी आईपी होगा, लेकिन इसका काम है नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना। ठीक है, हमने अभी तक जो नेटवर्किंग सीखी है उसमें नेटवर्क को बनाना सीखा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम नेटवर्क नहीं कनेक्ट कर सकते। हम नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं, राइट, अगर वो पास पास हो तो। अगर मैं आपको बोल दूं कि भैया बेंगलोर से लेकर दिल्ली तक की केबल खींच दो, आप बोलोगे ये तो दिमाग खराब हो गया इस बंदे का, राइट? ये काम मैं नहीं कर सकता, इसीलिए ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एयरटेल हुआ, जियो हुआ, इन्होंने इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। जब जियो बोलता है कि मैंने पूरी जगह पर केबल्स बिछा दिए हैं या फिर फाइबर ऑप्टिक्स बिछा दिए हैं, क्या होती हैं फाइबर ऑप्टिकल्स केबल, वो भी डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पूरे भारतवर्ष में एक्चुअल में ये केबल्स का जाल फैला रहे हैं, ताकि कोई कहीं से भी कनेक्ट हो जाए। मैं बेंगलोर के एक रिमोटेस्ट इलाके में हूं, जो कि भाई बेंगलोर के बिल्कुल बीचों बीच शहर में नहीं है, बिल्कुल अलग है। वहां पर भी मेरे को तरह तरह की सुविधाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई आप एयरटेल का कनेक्शन ले लो, आप जियो का कनेक्शन ले लो, राइट? इसका मतलब एयरटेल ने अपना नेटवर्क यहां तक बनाया हुआ है। इस पूरे के पूरा जो जंजाल बन गया है, राइट, ये जो पूरा का पूरा तंत्र बन गया है, इसी को हम इंटरनेट बोलते हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स आपस में कनेक्ट हैं, हम लोग सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट हैं, एंड दैट इज इट। अब एक समस्या इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एड्रेसेस आएगी, वो क्या आएगी वो मैं आपको बताता हूं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग समस्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, राइट? आपके दिमाग में इसको लेकर कुछ भी क्यूरियोसिटी आ रही हो तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अभी हम मुश्किल से 10 या 15 मिनट बाद आपके क्वेश्चंस लेने शुरू करेंगे। बट बालकृष्ण जी ने फिर भी हैंड रेस कर ही दिया है, तो इन द मीन टाइम बालकृष्ण जी के पास चलते हैं। प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं बालकृष्ण जी, गो हेड। अगर आप पूछ रहे हैं तो म्यूट पर पूछ रहे हैं अभी, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। एनीबडी
आप बाकी के लोग सुन पा रहे हैं क्या मिस्टर बालकृष्ण जी को? हेलो। नो सर। हाँ जी, अब बोल हेलो सकते, हाँ जी अब आवाज आ रही है। बालकृष्ण जी पूछिए। सर, ये पूछ रहा था मैं हम्म। कि ये जो राउटर का पूरा जो भी इतने सारे राउटर्स थे, इसके कुछ लिमिट होंगे ना कि इतने लिमिट तक इतने राउटर्स हो सकते हैं कनेक्शन में। एक फ्लो में लिमिट होती है, 255 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए एक फ्लो में, उसकी बात हम करेंगे। लेकिन बिलीव मी, ऐसा जरूरी नहीं है कि 255 ही एयरटेल में राउटर हो। एयरटेल में राउटर हो सकते हैं हजारों, ठीक है। लेकिन एक लिमिट है कि एक फ्लो में, फॉर एग्जांपल यहां से यहां पर आपको भेजना है, तो भाई ट्रैफिक पागल थोड़ी ना है आपका, या पैकेट पागल थोड़ी ना है कि भाई इन सब में ही घूमता रहेगा बार बार। भाई उसको तो जहां से जाना होगा वहां से निकल जाएगा। हजार राउटर होने का मतलब ये नहीं है मिस्टर बालकृष्णा जी कि पैकेट को उन हजारों से होकर गुजरना है। पैकेट को तो अपनी बेस्ट पाथ पर गुजरना है। अगर बेस्ट पाथ का मतलब नहीं समझ में आया तो अभी हमारा ज्ञान थोड़ा कम है, ठीक है। हमारा मतलब हमने पढ़ा नहीं है इसमें, दैट इज इट। बालकृष्ण जी कुछ क्लियर हुई चीज या नहीं? यस यस सर। ठीक है। यस यस सर। मिस्टर ओके। राजू कुंबर जी का भी क्वेश्चन आया। राजू जी आप क्वेश्चन पूछिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। और आज हाँ। बड़ी शानदार बात हो गई है भाई ये तो, कि जब हमने क्लास आधे घंटे पहले शुरू की है तो इतने सारे लोगों ने अटेंड किए, राइट। तो आज अटेंडेंस मेरे वही ख्याल देख से काफी अच्छी है। राजू जी की बात करते हैं। राजू जी प्लीज गो अहेड। सर, अभी ये जो बीच में इतने सारे राउटर्स है सर, ये हाँ सारे के सारे कॉन्फ़िगर होंगे सर कि ये राउट ऐसा ही होगा बोल के? हाँ जो आप, हमारे घर के बाहर, घर से जो पैकेट निकलता है सर, हाँ हाँ ट्रैफिक हाँ हाँ निकलते ही ये सारे के सारे राउटर्स जो है ये कॉन्फ़िगर रहेंगे सर कि यही रोड से जाएंगे डाटा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कैसा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल वही होगा कि जो सर्विस प्रोवाइडर की साइड के राउटर्स हैं ये तो सब कुछ कॉन्फ़िगर्ड है। एंड बिलीव मी यही पिक्चर आज हम क्लियर कर रहे हैं। तो अभी मैं मोहम्मद सलीम के पास नहीं जाना चाहता हूं। अभी मैं इसको और क्लियर करना चाहता हूं, राइट। जस्ट वेट अ मिनट, राइट। तो राजू जी आपके सवाल का आंसर ये है कि कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी रहने वाला है इन पर। कौन करेगा? ये एयरटेल की कंपनी करेगी जिसका ये नेटवर्क है। और इसका कौन करेगा? इसका आप करेंगे। क्या करने वाले हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन अभी मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं। अभी मेरे को यहां पर आपको एक और इंफॉर्मेशन चीज देनी है, बतानी है। तो ये टॉपिक मेरे ख्याल से कल की क्लास तक भी जाने वाला है, राइट। अभी देखते हैं कि मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पर। प्लीज मोहम्मद सलीम जी आप अपना हैंड रेज रखिए, मैं आता हूं आपके पास। अच्छा, मैंने आपको एक प्राइवेट एड्रेस और पब्लिक एड्रेस की बात बोली थी अभी, ठीक है। ये जो सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क है, ये वाला, ठीक है, इसकी खास बात ये होती है कि भाई ये बोलता है कि आपका अगर कोई आईपी पैकेट आप मेरी तरफ भेजते हो, और ये ध्यान रखिएगा, और इस आईपी पैकेट में जो आईपी एड्रेस है मानकर देखिए वो है 11.11.11.11, राइट। ये हो गया मेरा सोर्स आईपी। और जो डेस्टिनेशन आईपी है वो है मानकर देखिए 8.8.8.8। अगर आपके आईपी पैकेट में ये जो आईपी एड्रेस है ये पब्लिक रेंज पर है, तभी मैं इसको राउट करूंगा, तभी मैं इसको आगे भेजूंगा, वरना नहीं, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है ये। मैं बोल रहा हूं कि भाई अच्छा, पब्लिक रेंज क्या होती थी? वो कोई भी रेंज जो 10 डॉट, या वो कोई भी आईपी एड्रेस जो 10.0.0.0/8 के अलावा हो, या फिर 172.16.0.0/12 के अलावा हो, या फिर 192.168.0.0/16 के अलावा हो। इन आईपी एड्रेस को अगर आप छोड़ दो, राइट, तो बाकी के एड्रेसेस को मोटे मोटे तौर पे हम पब्लिक एड्रेसेस बोलते हैं। और ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ये सिर्फ पब्लिक आईपी एड्रेसेस में ही डील करता है। अगर आपके आईपी पैकेट पर पब्लिक आईपी एड्रेसेस नहीं है तो ये उन पैकेट्स को फौरन ड्रॉप कर देगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। ये आप ध्यान रखिए, सर्विस प्रोवाइडर कभी भी पब्लिक आईपी एड्रेसेस
के अलावा वाले एड्रेसेस को ड्रॉप कर देगा, पब्लिक एड्रेसेस को ही फॉरवर्ड करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देखते हैं, मानकर देखिए अब दो घरों की बात करते हैं। ये हो गया अंजू जी का घर और ये हो गया मान लीजिए मे बी विनीता जी का घर, मानकर देखिए, राइट। विनीता जी ने अपने घर में आईपी एड्रेसेस लिए हुए हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस, पता नहीं इनको कहां से मिल गए लेकिन इन्होंने ले लिए, मानकर देखिए, राइट। तो इनको जो पब्लिक आईपी एड्रेस की रेंज मिल गई वो ये मिल गई, बहुत ही शानदार रेंज, 100.100.0/24, और इस वाले पीसी को इन्होंने आईपी एड्रेस दे दिया 100.100.100 से 100। बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। सिमिलरली अंजू जी ने भी अपने एक रेंज ले ली पब्लिक, कहां से ली होगी, उसी ऑर्गेनाइजेशन के पास गई होगी जो बांटती है, और इनको मिल भी गई, मानकर देखिए। हालांकि मैं ये इम्पॉसिबल केस डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन जब इम्पॉसिबल डिस्कस कर लूंगा तभी आपकी दिमाग की बत्ती जलने वाली है। मानकर देखिए इनको भी एक शानदार रेंज मिल गई 200.200.200.0/24, और इस वाले कंप्यूटर को इन्होंने आईपी एड्रेस दे दिया क्या, 200.200.200.200/24। अब अगर विनीता जी का पीसी नंबर ए अंजू जी के पीसी नंबर बी से बात करना चाहेगा, तो जो आईपी पैकेट निकलकर इस सर्विस प्रोवाइडर के पास पहुंचेगा, राइट, उसका सोर्स और डेस्टिनेशन क्या होगा, उसका सोर्स हो जाएगा, मानकर देखिए, मानकर क्या, यही होगा 100 100 100 100, और यहां पर 200 200 200 एंड 200। ये हो गया सोर्स आईपी, ये हो गया डेस्टिनेशन आईपी, ठीक है। अब एक्चुअल में ये जो सर्विस प्रोवाइडर साइट का, अब ये कैसे पहुंचा पैकेट यहां से निकल के यहां तक, ये सही बताऊं तो आपको आना चाहिए अभी तक। भाई सीधी सी बात है, रिपीट करते हैं, 100 100 100 200 से बात करना चाह रहा है तो दूसरे नेटवर्क में बात करना चाह रहा है, सबसे पहले पैकेट पहुंचेगा आपके इस राउटर के पास। अरे वो आर्प वगैरह सब बेसिक्स वगैरह नहीं भूलने हैं। अगर दूसरे नेटवर्क में बात कर रहे हैं तो आर्प होगा आपके राउटर के लिए, राउटर का मैक एड्रेस पता होना चाहिए, राउटर का मैक एड्रेस में आप इस पैकेट को एनवेलप में डाल के भेज दोगे, इनकैप्सुलेट करके भेज दोगे, राउटर के पास ये आईपी पैकेट पहुंच जाएगा, राउटर इसको इसकी तरफ भेजेगा। मे बी आपके पास राउट हो कि अगर 200 की तरफ भेजना है तो आप इस वाले राउटर तक भेजिए। ये जो राउटर है सर्विस प्रोवाइडर का राउटर है, और मैंने इस पर एक कंडीशन लगा दी है कि सर्विस प्रोवाइडर इसके डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को देखेगा, अगर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पब्लिक रेंज में है तभी आगे भेजेगा, वरना नहीं भेजेगा, एज सिंपल एज दैट। और अभी आगे भेज देगा। क्यों भेज देगा, क्योंकि जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो पब्लिक रेंज का आईपी एड्रेस है, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर आप सोच कर देखिए, अब दो अलग नेटवर्क की बात करते हैं। ये जो ग्रीन नेटवर्क है, मानकर देखिए ये है मोहम्मद सलीम जी का, मानिए, और ये जो येलो नेटवर्क है ये मदन जी का है। लेट्स से मिस्टर सलीम के नेटवर्क ने अब डिसाइड किया है कि भाई मैं आईएनए के पास नहीं जाऊंगा, मैं तो प्राइवेट एड्रेस रेंज यूज करूंगा। मानकर देखिए, अभिषेक जी प्लीज बी ऑन म्यूट। अभिषेक जी प्लीज बी ऑन म्यूट। परफेक्ट, या हम देख रहे हैं कि मिस्टर सलीम ने जो एड्रेस रेंज चूज कर लिए वो 192.168.10.0/24 यूज किए, और इस वाले पीसी को आईपी एड्रेस दे दिया 10.10। सिमिलरली जो मदन जी ने आईपी एड्रेस रेंज यूज की है, अब एक्सीडेंटली वो सेम भी हो सकती थी, लेकिन अभी केस मान के चलते हैं वो डिफरेंट है, 192.168.20.0/24, और इस वाले पीसी को उन्होंने आईपी एड्रेस दे दिया 20.20। अब अगर ये आपस में बात करना चाहते हैं तो जो आईपी पैकेट बनने वाला है वो कैसा बनेगा, भाई सीधी सी बात है, उसका सोर्स क्या होगा, 10.10, पूरा लिख देते हैं इसको, 192.168.10.10। डेस्टिनेशन क्या होगा, 192.168.20.20। ये क्या है, आपका आईपी पैकेट है, एज सिंपल एज दैट। ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। मानकर देखिए पैकेट यहां से निकलकर यहां पहुंच गया सर्विस प्रोवाइडर के पास। सर्विस प्रोवाइडर ने देखा, अरे भैया इसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस तो
192.168.20.20 है, जो कि इस प्राइवेट एड्रेस रेंज को बिलोंग करता है, स्पेसिफिकली इस रेंज को बिलोंग करता है। आईपी ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ये इसको फौरन डिस्कार्ड कर देने वाला है। अच्छा, सर्विस प्रोवाइडर ने प्राइवेट आईपी एड्रेस वाले पैकेट को ड्रॉप क्यों किया, जरा सोच कर देखिए। उसका रीजन सिर्फ इतना सा था कि भाई 192.168.20.20 क्योंकि प्राइवेट एड्रेस रेंज है, वो तो पता नहीं कितने लोगों ने यूज कर रखी होगी, वो तो कभी एक यूनिक हो ही नहीं सकती है। ऐसा पॉसिबल है कि वो मदन भी यूज कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल है कि वो मैं भी यूज कर रहा हूं, राइट? मैं डिसाइड कर सकता हूं भाई मेरे को 192.168.10 रेंज पसंद है, मैं अपने नेटवर्क को दे दूंगा। इसीलिए सर्विस प्रोवाइडर ने इस रेंज पर जाने वाले, इस रेंज की डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पे जाने वाले पैकेट को कर दिया है ड्रॉप। बट सर्विस प्रोवाइडर ने पब्लिक आईपी एड्रेसेस को फॉरवर्ड क्यों किया, या फिर पब्लिक आईपी एड्रेस के पैकेट्स को आगे क्यों भेजा? क्योंकि इनको पता है कि पब्लिक आईपी एड्रेस को बांटने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आईएनए। इस ऑर्गेनाइजेशन ने इन पब्लिक आईपी एड्रेसेस को, राइट, मेक श्योर किया है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन उसको, या फिर दो ऑर्गेनाइजेशन एक पब्लिक आईपी एड्रेस को यूज ना करें। गूगल के लिए अलग है, अमेजोन के लिए अलग है, सिस्को के लिए अलग है, एयरटेल के लिए अलग है। सारी की सारी जो रेंजेस हैं वो अलग अलग दी हुई हैं, राइट? अलग अलग है, तो ये सर्विस प्रोवाइडर श्योर है कि अगर पब्लिक आईपी एड्रेस रेंज है, राइट, तो मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। ये सिंपल सा नियम है आईपी में। मतलब इस राउटर पे चेक लगाया हुआ है इन्होंने कि भैया अगर पैकेट प्राइवेट आईपी एड्रेस पे जा रहा होगा तो मैं उसको डिस्कार्ड कर दूंगा। दैट इज इट, एज सिंपल एज दैट, राइट? तो मेरे ख्याल से अभी के केस में आपके पास ये आना चाहिए, तो कि भाई आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार इसका तो मतलब ये हो गया कि सिर्फ विनीता ही अंजू से बात कर पाएगी, है ना? ऐसा तो नहीं है मिस्टर विष्णु, आप हमें गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बिलीव मी, मेरे घर पर जो पीसी है उसका जो एड्रेस है 192.168 रेंज का है ना? मानकर देखिए 1.10 है या 1.0 नेटवर्क मेरे पास है। आप अपना पीसी ओपन करके देखिएगा, आप उसका भी एड्रेस आपको 192.168 में भी 1 की सीरीज में या 0 की सीरीज में मिल जाए। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन फिर भी मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, मैं आपको ये क्लास पढ़ा पा रहा हूं, तो इसका मतलब कुछ और भी चीजें काम करती होंगी। क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर ने तो सीधा सीधा बोल दिया भैया पब्लिक आईपी एड्रेस वाला पैकेट भेजोगे तो ही फॉरवर्ड करूंगा, प्राइवेट वाला भेजोगे तो नहीं करूंगा। और इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि प्राइवेट तो भाई दुनिया यूज कर रही है। कितने एड्रेसेस है मानकर देखिए 192.168, आप क्या यूज कर सकते हैं? 1.0, 2.0, 3.0। ऐसा भी तो, ऐसा 101% पॉसिबल हो सकता है कि भाई मिस्टर मदन और विष्णु और अंजू को ये 10.0 वाली रेंज ही ज्यादा पसंद हो और इन्होंने ये कॉन्फ़िगर कर रखी हो घर में। तो हम तीनों की जो आईपी एड्रेस रेंज है वो सेम है। सर्विस प्रोवाइडर बोलेगा कि भाई मैं इतना पागल नहीं हूं, इसीलिए मैं जितने भी मेरे प्राइवेट एड्रेसेस के पैकेट आएंगे उनको सभी को ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है? अगर आज की क्लास के बाद, अगर अभी 50 मिनट गुजारने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि यार एक तरफ तो बंदा बोल रहा है कि हम लोग प्राइवेट एड्रेस रेंज से बात कर पा रहे हैं, मैं आपके पीसी से, या फिर मेरा पीसी आपके पीसी से भी बात कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि आप मेरे को सुन पा रहे हो, तो मेरे यहां से पैकेट्स निकल के आपके पास पहुंच ही रहे हैं और वो भी प्राइवेट एड्रेस के साथ पहुंच रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर ये वाला सवाल है आपके पास तो ये सवाल बहुत ही अच्छा है, ये रहना चाहिए। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि पूरा का पूरा इंटरनेट काम कैसे कर रहा है। सर्विस प्रोवाइडर को अगर पब्लिक एड्रेस रेंज का कोई भी आईपी मिलेगा फॉरवर्ड होगा, वरना वो फॉरवर्ड नहीं होगा। और बाय द वे, ये टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है। आज की क्लास में वैसे मेरे को ये बताना था आपको कि भैया आप इंटरनेट पर कनेक्ट कैसे हो जाते हो एक ही एड्रेस रेंज यूज करके, राइट? और उसी दौरान हम आपको ये पढ़ाने वाले थे कि राउटर में ये भी क्षमता होती है कि आपके आईपी एड्रेस को चेंज कर दें। एंड दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट।
अब आप बोलोगे कि भाई आपने तो बोला था कि सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी कभी चेंज नहीं होता। देखते हैं एक स्पेशल केस जहां पर ये चेंज होगा। पब्लिक आईपी एड्रेस की रेंज अगर आपको मिल गई है, राइट, तो आप उन एड्रेसेस को यूज कर सकते हैं। प्राइवेट एड्रेस की रेंज को सभी यूज करते हैं, इसीलिए हमें उसमें थोड़ी सी कुछ तिकड़म लगानी पड़ेगी, उसको काम कराना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें पता है 192 168 सीरीज के साथ आप इंटरनेट को रीच कर सकते हो, आप दूसरे लोगों को रीच कर सकते हो। कैसे हो रहा है वो हम जानेंगे कल। लेकिन आज की क्लास में जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, तो हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन होगा जो मैं कल कवर करूंगा, आज मैं उसको आंसर नहीं दे पाऊंगा। हालांकि मैंने बोर्ड काफी क्लीनली बना लिए थे। अगला बोर्ड ये होगा जो कि कल का पहला बोर्ड होगा, कि भाई आप अपने जो छोटा सा नेटवर्क आपने बनाया था, जितनी हमारी छोटी सी नॉलेज थी 192.168.10.0, आप इस नेटवर्क को आप इंटरनेट से कनेक्ट कैसे करोगे। इंटरनेट का मतलब वही जंजाल, राइट, जिसमें एयरटेल भी कनेक्ट है, ब्रिटिश टेलीकॉम भी कनेक्ट है, एटीएनटी भी कनेक्ट है, बाय द वे सारे के सारे जियो भी कनेक्ट है। ये सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर्स के नाम हैं, जो बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है। और मैं साथ साथ ये भी बोल रहा हूं कि भाई 192 टू 168 10 की सीरीज से कोई भी पैकेट बाहर आएगा तो ये ड्रॉप भी कर देगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है कल, क्योंकि वहां पर हमारी काफी बड़ी पजल पूरी होगी। आज की सेशन के, आज की क्लास के टेक अवे सिर्फ इतने होने चाहिए कि भैया इंटरनेट क्या है, कैसे बना हुआ है, या फिर प्राइवेट पब्लिक एड्रेस रेंज क्या होती है, राइट। और सर्विस प्रोवाइडर जो है वो पब्लिक आईपी एड्रेसेस वाले पैकेट्स को ही फॉरवर्ड करता है, या आगे बढ़ाता है, या राउट करता है, बाकियों को डिनाई कर देता है, बाकियों को सबको हटा देता है कि भाई मैं फॉरवर्ड नहीं करूंगा। हैविंग सेड दैट, अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मिस्टर सलीम जी का क्वेश्चन है। सलीम जी अब अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड। मिस्टर सलीम। सर आपने जैसा बता दिया कि हम इंटरनेट पर जाने के लिए हमें पब्लिक आईपी चाहिए, प्राइवेट इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि राउटर उसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि किधर जाना है। मेनली मोटी बिल्कुल मोटी बात ये बिल्कुल मोटी मोटी ठीक बात यही है, हाँ जी। है सर। जो आईएसपी नेटवर्क है उसके बीच में हम कौन सा आईपी यूज करते हैं पब, उन्हें आपस में कनेक्ट करने के वो लिए? सब पब्लिक पब्लिक, होता है, वो सब पब्लिक होता है, वो सब पब्लिक होता हाँ है। जी। देन उसके बाद सर जब हम कनेक्ट होते हैं तो वहां पर क्योंकि नेटिंग मेनली यूज होती है ये नहीं नहीं, कन्वर्ट करने के लिए, नेटिंग की बात अभी ये देखिए, आप सिर्फ वो पूछ सकते हैं जो पढ़ाया गया है। नेट हमें कल का टॉपिक है, तो नेट कल पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक क्वेश्चन है क्या है, सर। हाँ अभी क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये था सर कि बीच में कौन सा यूज आईपी यूज होता है जो आपस में कनेक्ट करने के लिए बिलीव मी, आईएसपी कल मैं ये नेटवर्क? पूरी पिक्चर क्लियर कर दूंगा सलीम जी, ठीक है ठीक सर, है। थैंक यू सर। लेकिन हाँ, आप पूरे स्वतंत्र हैं इस चीज के लिए कि आप अपनी पूरी रिसर्च करें। बिलीव मी, आज जो टॉपिक हमने पढ़ा है, ठीक है, उसके हाँ, बेस पर क्यूरियोसिटी दिमाग में आई है। और वो क्यूरियोसिटी को अगर आप किल नहीं कर पाएंगे, मानकर देखिए आप बोलें कि नहीं यार मेरे को तो आज ही जानना है, तो आप इंटरनेट पे जाइए तो सही, आर्टिकल पढ़िए तो सही, आपको समझ में आ जाएगा, बिलीव मी। और अगर आपको मानकर देखिए वो आर्टिकल सिर्फ 20% ही समझ में आया, तो कल की क्लास में 100% हो जाएगा, लेकिन आपके पास एक एज होगा समझने का, राइट। इसीलिए यस। आज की डेट में अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरियोसिटी, कोई भी वाय आपके दिमाग में है, तो उसको जाकर किल कर दीजिए, क्योंकि आपके हाथ में सॉल्यूशन है पूरा का पूरा। इंटरनेट पे उठाइए, डालिए, क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। बट ये बात की गारंटी है कि कल आपको इसका कंप्लीट पूरा का पूरा आंसर दिया जाएगा, ठीक है। आज मैं यहां पर जानबूझ के छोड़ रहा हूं, मे भी आप लोग सोचना शुरू करें कल तक। चलते हैं अभिषेक अनुराग जी के पास। अभिषेक जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सलीम जी आप म्यूट पे जा सकते हैं। मिस्टर अभिषेक अनुराग, हाँ जी, गो अहेड। हाय सर। हाय सर। हेलो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है, हेलो। आवाज आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही ओके सर। है। ओके। गो अहेड। सर ये है कि जैसे कि मेरा मैं जो यूज करता हूँ वो करता हूँ प्राइवेट आईपी, करेक्ट? वो जाता है पब्लिक को, ठीक है, इंटरनेट को। लेकिन सेम इंटरनेट आईपी तो पब्लिक आईपी तो उतना ही है, जैसे कि मेरा टाटा सेम से यूज कर रही होगी, एचसीएल सेम यूज कर रही होगी, तो इन दोनों को बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है? या फिर ये दोनों बीच में कंफ्यूज कैसे नहीं होता है आईएसपी आपस में? आईएसपी आपस में कंफ्यूज क्यों नहीं होते हैं, आप ये बोल रहे हैं? राइट सर। भाई आईएसपी में तो ये देखिए राउटर्स लगे हुए हैं आपके, है ना। और
एक ये एयरटेल का आईएसपी है और मानकर देखिए ये जो आईएसपी है ये जियो का है। मैं आपको बोल रहा हूं कि इनके बीच में हमेशा पब्लिक आईपी एड्रेसेस ही चलते हैं सिर्फ, ठीक है। एयरटेल को अपना अलग आईपी एड्रेस मिला हुआ है, जियो को अपना अलग आईपी एड्रेस मिला हुआ है, राइट। तो कंफ्यूजन की बात तो यहां से आ रही थी कि अगर सोर्स इसका क्या हो जाएगा, कोई भी आने वाले पैकेट का जो भी रेड नेटवर्क से निकल रहा है, भाई सीधी सी बात है 192.168 10 डॉट में से कुछ होगा, 10 डॉट एक्स होगा। और डेस्टिनेशन मानकर देखिए कि आपका ये एयरटेल का एक सर्वर है, राइट। मानकर देखिए वो जो है वो है आपका 12.12.12.12 मानिए, है ना। तो मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा हूं कि जैसे ही पैकेट जाएगा यहां का जो राउटर होगा वो चेक करेगा, अरे इसको 12.12.12 पे जाना है, ये तो पब्लिक आईपी एड्रेस है, इसको फॉरवर्ड भी कर देगा, यहां पर भी भेज देगा आपके सर्वर पर। सर्वर जब वापस, भाई एक तरफ के कम्युनिकेशन से बात तो नहीं बढ़ेगी, आपने पिंग भेजा, जब तक पिंग वापस ही नहीं आएगा उसका रिप्लाई आपको पता ही नहीं चलेगा। या आपने मूवी देखी है, आपने बोल रहे हैं कि मुझे मूवी देखनी है, वो सर्वर के पास आपकी रिक्वेस्ट चली गई है कि हाँ इस बंदे को मूवी देखनी है, लेकिन मूवी आपके पास आए ना, तो भाई वो कैसा कम्युनिकेशन। तो होगा क्या, इस एयरटेल के सर्वर को जब आपको मूवी दिखानी होगी तो आपका एड्रेस को डालेगा वो क्या, 192.168.10.x, राइट। अब ये हो जाएगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सोर्स क्या है 12.12.12.12। तो जब ये पैकेट वापस पहुंच रहा होगा इस राउटर के पास तो ये बोलेगा यार इसका तो डेस्टिनेशन प्राइवेट है, मैं इसको फॉरवर्ड नहीं करूंगा, एज सिंपल एज दैट। अब बात रही एयरटेल और जियो की आपस में, राइट। तो इन लोगों को सबके रूट पता होते हैं। अच्छा अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं है तो मेरे को आप प्लीज कल का टाइम दीजिए, राइट। कल जब हम ये बात कर लेंगे कि हमने इस समस्या का समाधान कैसे किया है तो आपको ये कंफ्यूजन भी हट जाएगी कि भाई आपस में एयरटेल और जियो जब कनेक्ट हैं तो उनके बीच में प्रॉब्लम कभी क्यों नहीं हो रही है। डोंट वरी अबाउट, राइट। तो अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। पूजा जी के पास चलते हैं। पूजा जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। पूजा जी। मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी हम IPv4 की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम IPv6 की बात करेंगे तो सर जो हमारे ये प्राइवेट नेटवर्क जो कि रिजर्व्ड है सर वो चेंज हो जाएंगे फिर? बिल्कुल, राइट। तो प्राइवेट ये जो IPv6 है उसके तो एड्रेस ही बड़े खतरनाक से लगते हैं देखने में, है बहुत आसान, मैं बोल रहा हूं देखने में खतरनाक लगते हैं। अगर कोई भी देखने में खतरनाक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खतरनाक ही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको IPv6 का जो आईपी एड्रेस दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा 2001 5678 मे बी ए, राइट, मे बी जीरो, ये भाई जब 1 2 3 4 5 6 मे बी 0 एंड 1 1 1 1, राइट। ऐसा सा कुछ आईपी एड्रेस दिखेगा, इसके आगे सबनेट भी लिखा होगा 64। ये आपका IPv6 एड्रेस है। अब ये IPv6 है और IPv4 की बात करें तो भाई IPv4 तो बड़े हमें इतने ज्यादा देखे हैं कि हमें वो जान पहचान वाले लगने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल 192.168.10.0/24, इसकी जो रेंज है प्राइवेट की वो ये है, इसकी जो रेंज है प्राइवेट की वो कुछ और होगी, राइट, इसके हिसाब से होगी। बट बिलीव मी कल की क्लास में आपको जाकर पता लगेगा कि भाई प्राइवेट एड्रेसेस जो हैं वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास IPv4 में जो आईपी एड्रेसेस थे वो 2 to the power 32 थे और इससे कहीं ज्यादा अब हमारी होस्ट बन गई है इंटरनेट पर। तो भाई IPv4 के बस की ही नहीं है कि सारे के सारे पब्लिक एड्रेसेस बांट दिए जाएं, इसीलिए हम प्राइवेट एड्रेसेस को यूज करते हैं और कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं जिससे कि हमारा काम चलता रहे, राइट। बिलीव मी जो हमारी नंबर ऑफ होस्ट हैं वो कहीं ज्यादा हो गई हैं, राइट। बट इसीलिए शायद किसी ने IPv6 बनाया था और उन्होंने ये बोला था कि भाई अब हमारे पास 2 to the power 128 आईपी एड्रेसेस हैं, करके देखिएगा बहुत बड़ा, बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर आएगा। किसी ने इसके ऊपर भी रिसर्च की थी कि अगर पूरी की पूरी अर्थ को, राइट, पूरी की पूरी अर्थ की ये जो सरफेस है
इसको छोटी छोटी चीटियों से भर दो, आप भर सकते हैं, राइट। तो हर एक चीटी को IPv6 एड्रेस मिल जाएगा, एक इतने ज्यादा है, और फिर भी बहुत सारे IPv6 एड्रेसेस बच जाएंगे, ठीक है। तो बस मैं आपको एक स्केल बताना चाह रहा हूं कि ये कितना बड़ा स्केल है IPv6 का, राइट। वहां पर हमें शायद प्राइवेट एड्रेसेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहां पर प्राइवेट एड्रेसेस की जरूरत क्यों थी, वो कैसे IPv4 के जो एड्रेसेस अभी कम भी हैं लेकिन फिर भी पूरे इंटरनेट का काम चल रहा है, वो देखते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दुनिया IPv6 पे मूव नहीं हो रही है, लेकिन वो प्रोसेस स्लो है। कई लोग IPv6 में मूव हो गए हैं, कई अभी भी नहीं हुए हैं, राइट। पूजा जी, आपका आंसर मिल पाया आपको या नहीं? सर यस। ठीक है, आकांक्षा जी के पास चलते हैं। आकांक्षा जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आकांक्षा जी, गुड हाँ मॉर्निंग जी, सर। गो अहेड प्लीज। हाँ जी सर, अब जैसे आप कह रहे हो कि राउटर कंफ्यूज हो जाता है अगर उसमें प्राइवेट नेटवर्क को ट्रांसफर करना हो मैसेज, तो सर फिर उन प्राइवेट नेटवर्क को अगर उनके मैसेज को ट्रांसफर करना है, फिर स्विच काम करता है कि नहीं? नहीं 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 नहीं, आप इस क्यूरियोसिटी को आप अपने दिमाग में रखिए, कल इसको पूरा कर देंगे आकांक्षा जी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। बट इट्स गुड कि आपके पास ये सवाल है। अभी चलते हैं हम मिस्टर बात करते हैं प्रमोद कुमार जी से। प्रमोद कुमार जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? बिल्कुल बढ़िया, हाँ जी, क्वेश्चन पूछिए। सर मैं कह रहा था, जो अब मान लो अपने दो डिफरेंट ISP है और उन सबका अपना पब्लिक IP अलग होता है, हाँ जी, तो सर ये दोनों ISP इन सभी के पब्लिक IP को अपने पर रिजर्व रखते हैं कि रिकॉर्ड रखते हैं कि अपने राउटर में किस चीज में? हाँ, आपस में बात करेंगे ना। जैसे मैंने सर ये आपको बताया कि पब्लिक एयरटेल का राउटर बोलेगा हाँ। कि भाई मेरे पास ये सारे के सारे नेटवर्क हैं, जियो का बोलेगा मेरे पास ये सारे के सारे नेटवर्क हैं। ये आपस में प्रोटोकॉल पे बात करेंगे, राइट, जिसको BGP प्रोटोकॉल बोला जाता है, प्रोटोकॉल। ठीक है भाई। हमारे जी। बीच हम भी तो बात करवा रहे थे। आप जरा, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप जरा सोच कर देखिए कि हमारी नॉर्मल राउटिंग में क्या हो रहा था। एक राउटर R1 यहां पर था, एक राउटर R2 यहां पर है, और मानकर देखिए R3 यहां पर है। मानकर देखिए ये आपस में कुछ इस तरह से कनेक्ट है। इसके पीछे अब 3-4 नेटवर्क लगे हुए हैं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये नेटवर्क नंबर 1, ये नेटवर्क नंबर 2, इसके पीछे भी 2 या 3 या एक ही मान लेते हैं, ये नेटवर्क नंबर 3 लगा हुआ है। यहां के पीछे मानकर देखिए नेटवर्क नंबर 4 और नेटवर्क नंबर 5 लगा हुआ है। ये बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है। अभी तक हमने क्या किया था, हमने वो स्टैटिक राउटिंग से ये बोल दिया था कि भैया R1, अगर तेरे को नेटवर्क नंबर 1 या नेटवर्क नंबर 2 पर जाना है तो भाई इस तरफ से जाना पड़ेगा, आपका जो नेक्स्ट हॉप है वो R2 है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि ये स्टैटिक करोगे या फिर सर्विस प्रोवाइडर स्टैटिक राउट बनाता रह जाएगा, तो भाई कितना ज्यादा काम होगा उस पर। इसीलिए ये कुछ ऐसी प्रोटोकॉल या रूल्स बनाते हैं जिससे राउटर्स ही आपस में बात करने लगे, राइट। कैसे बात करेगा, राउटर 2 बोलेगा कि भैया राउटर 1, मेरे पास नेटवर्क नंबर 1 एंड नेटवर्क नंबर 2 है, अगर आपको पहुंचना है तो आ जाओ, मेरे से जाओ। राउटर नंबर 3 बोलेगा राउटर नंबर 1 को कि मेरे पास नेटवर्क नंबर 3 है। अब अगर मैं राउटर नंबर 1 की बात करूं तो नेटवर्क नंबर 4 और नेटवर्क नंबर 5 की नॉलेज उसके पास ऑलरेडी थी, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड थे। नेटवर्क नंबर 1 और नेटवर्क नंबर 2 की नॉलेज कहां से हो गई उसको, R2 से हो गई। नेटवर्क नंबर 3 की नॉलेज कहां से हो गई उसको, R3 से हो गई। अब ये नेटवर्क हैं क्या, ये IP एड्रेसेस ही तो हैं। एट द एंड ऑफ द डे नेटवर्क इज व्हाट। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे को एक नेटवर्क के बारे में पता लगा है जो कि है 192.168.10.24, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरे को पता लगा है 10.1 10.2 से लेके 10.255 तक की होस्ट का के बारे में, कि भाई इतनी जो लैपटॉप्स कंप्यूटर्स हैं वो बेसिकली कनेक्ट हैं, राइट, एज सिंपल एज दैट। अब सर्विस प्रोवाइडर के केस में मानकर देखिए जो R1 राउटर है ये जियो का है, हो सकता है ये एयरटेल का है, ये मे बी ब्रिटिश टेलीकॉम का है। इनके पीछे अब हजारों नेटवर्क छुपे होंगे, इसके पीछे भी हजारों नेटवर्क छुपे होंगे, आपस में वो हजारों नेटवर्क ही बात कर रहे होंगे। और अगर 2 लोगों को आपस में बात करनी है तो भाई उस बात करने के कुछ नियम होने चाहिए। मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, इस भाषा के नियम है, इसीलिए वो आपको समझ में आ रहे हैं। जर्मन भाषा के जो रूल्स हैं या चाइना के जो रूल हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं,
और अगर डिफरेंट है तो उनको हिंदी समझ में नहीं आएगी। सिमिलरली R1 और R2 को बात करनी है तो इनको एक कॉमन लैंग्वेज सिखानी पड़ेगी। आप बोलो हिंदी सिखा देते हैं इनको, तो भाई हिंदी तो सीखने के लिए तैयार नहीं है। ये बोल रहे हैं कि रूल्स हैं और वो रूल्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो इन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाई है। प्रोटोकॉल भी कुछ नहीं होते, रूल्स ही होते हैं कि भाई अगर सर्विस प्रोवाइडर के बीच में आपस में बात करानी है तो हम बहुत सारे राउट्स की बात कर रहे हैं, और बीजीपी प्रोटोकॉल जो है वो बहुत सारे राउट्स के साथ बहुत एफिशिएंट तरीके से काम करती है। ठीक है, अगर नाम से डर लग रहा है कि यार ये बीजीपी क्या है, ओएसपीएफ क्या है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा काम आसान करने के लिए बनी है। वरना आप हर जगह जाके अगर आप मान के देखिए आपको 1000 राउट्स के लिए यहाँ पर लिखना पड़े कि भाई इस राउट के लिए यहाँ पहुंचो, इस राउट के लिए यहाँ पहुंचो, जो कि हमने स्टैटिक राउटिंग से किया था पैकेट ट्रेसर में, तो भाई आपका दिमाग खराब हो जाने वाला है कि यार ये विष्णु ने तो पता नहीं क्या पढ़ा दिया है नेटवर्क इंजीनियरिंग, ये तो इतना काम कराता है। कंप्यूटर है, राइट, कंप्यूटर है, तो भाई उससे काम कराइए ज्यादा से ज्यादा, और अगर उससे काम कराना है तो उसकी भाषा में कराना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको, जिसने भी पूछा था। आई थिंक मैंने प्रमोद जी ने पूछा। थैंक यू सर। परफेक्ट परफेक्ट। आगे की बात करते हैं, मिस्टर राहुल राठौड़ जी के पास चलते हैं। राहुल जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो हेड। गुड मॉर्निंग राहुल। आपकी आवाज बहुत बहुत कम आ रही है राहुल जी, प्लीज। अभी आ रही है? कम है लेकिन आ रही, काफी कम है। ओके ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ सर। ये नेटवर्क है सर, ये ग्रे कलर का नेटवर्क है, हमको इंटरनेट पे जाना है। ठीक है। तो हमको पता है कि हमारे नेटवर्क के बारे में पता है, इंटरनेट के बारे में तो पता नहीं बैकएंड में क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो हम जब भी डेटा भेजते हैं और इन रिवर्स फॉर्मेट में हमको पता चलता है कि इन डिवाइस को इंटरनेट के आईपी एड्रेस से आया है कि हमारे नेटवर्क खुद से कम्युनिकेशन हो पाए। दोबारा से पूछिए, क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है अभी भी। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई अगर मेरी होस्ट को इंटरनेट पे कहीं से बात करनी है तो इंटरनेट की होस्ट का आईपी एड्रेस कैसे पता लगता है, आप ये पूछ रहे हैं? राइट राइट राइट। तो भाई देखिए एक और सिस्टम है इसके लिए। फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता कि गूगल पर मैं हमेशा जाता हूं, राइट, मेरा जो पीसी है वो गूगल के सर्वर से हमेशा बात करता है ना। गूगल में कहीं ना कहीं फॉर एग्जांपल मैं जैसे ही google.com लिखता हूं अपने पीसी पर, तो होता क्या होगा भाई, जो टीसीपी आईपी है उसको तो सिर्फ आईपी एड्रेसेस ही समझ में आते हैं या फिर मैक एड्रेस समझ में आते हैं, और मैंने लिख दिया है नाम। नाम किसको समझ में आते हैं? ह्यूमंस को, हम जैसे लोगों को। तो यकीन कीजिए कि एक पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, जस्ट लाइक आपकी डिक्शनरी, या फिर आप याद करके देखिए पहले वाले टाइम में हमारे पास एक टेलीफोन की डायरेक्टरी होती थी, है ना। टेलीफोन की डायरेक्टरी में क्या होता था कि भाई मेरा नाम है विष्णु और इसके करस्पॉन्डिंग नंबर मेरा मान लीजिए 99866 जो भी है वो लिखा होता था। तो अगर अब किसी को मेरे से बात करनी है तो सबसे पहले कहां जाएगा, और उसके पास मेरा नंबर नहीं होगा, सीधी सी बात है। लेकिन इसको पता है कि विष्णु पढ़ाता है और मेरे को उससे पढ़ना है, तो कहां जाएगा, वो टेलीफोन डायरेक्टरी में जाता है। टेलीफोन डायरेक्टरी में जाके विष्णु सर्च करता है, विष्णु दत्त, और उसके बाद जो भी नंबर लिखा होता है उस पर कॉल कर लेगा। क्या आपको सेम समस्या आके नहीं लग रही? भाई गूगल के सर्वर का मेरे को आईपी एड्रेस नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन गूगल के सर्वर का मेरे को नाम पता है कि google.com, ये पता होना चाहिए। अगर आपको सिस्को पे जाना है cisco.com, अमेजोन पे जाना है amazon.com, अगर ये नाम नहीं पता होगा तो बहुत समस्या हो जाएगी, राइट। ये अगर नाम आपको पता है तो बेसिकली आप मान के चलिए कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम में भी एक डायरेक्टरी बनी हुई है। वो डायरेक्टरी है नाम को जो चेंज कर दे आईपी एड्रेसेस में। फॉर एग्जाम्पल google.com पे जाना है तो आपको सिर्फ google.com ही लिखना है, बाकी का काम ये सिस्टम कर देता है अपने आप ऑटोमेटिकली। आपको google.com से बात करनी है तो डायरेक्टरी उठाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप हो रहा है, ठीक है। और वहां पर जाकर पढ़ा जाएगा कि भाई google.com के करस्पॉन्डिंग 8.8.8 आईपी एड्रेस है और आप बात कर सकते हैं, ठीक है राहुल जी। लेकिन हाँ, अभी अगर ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो भाई ये हमारी पूरी पिक्चर कंप्लीट नहीं हुई है अभी। ये सारे सवालों का जवाब चलिए मैं आपको अगली एक पड़ाव डाल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला था कि 25 क्लासेस तक आपकी बहुत अच्छी पिक्चर बन जाएगी कि कंप्यूटर आपस में कैसे बात करते हैं।
बाय द टाइम यू रीच 40th क्लास आपके ये सारे के सारे डाउट्स जो अभी आपको आ रहे हैं वो भी क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, आगे की बात करते हैं। सर हाँ जी कहिए। थोड़ा सा कंटिन्यू इसी तो जाते समय तो मेरा प्राइवेट नेटवर्क निकला था और इंटरनेट पे पहुंचा, तो इन केस रिवर्स पाथ जब मैं डेटा ले रहा हूँ तो एंड डिवाइस तक पब्लिक आईपी नहीं आएगा ना सर? प्राइवेट बिल्कुल, आप बिल्कुल और यही हम कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यही एग्जैक्टली आपने तो इस समस्या को पकड़ा है कि ठीक है जाते हुए पब्लिक आईपी 8.8.8 आ गया, लेकिन भाई जो गूगल का सर्वर है उस वो तो 192.168 पे बात करेगा। जैसी पैकेट वापस आएगा सर्विस प्रोवाइडर ड्रॉप कर देगा, इसका मतलब कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो जाएगा। यही समस्या का समाधान करेंगे हम कल, डोंट वरी। ठीक है, आगे चलते हैं बालकृष्ण जी के पास। बालकृष्ण जी का क्वेश्चन होगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। बालकृष्ण जी पूछ सकते हैं आप अपना क्वेश्चन प्लीज। जी सर, मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। क्वेश्चन ये था ना सर कि उन्होंने जो पूछा ना अभी वही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है कि जब यहाँ से हम लोग सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी लगा के मतलब सेम नेटवर्क में रहेगा तो एज इट इज जैसा हमने पढ़ा है वैसा बात करेंगे। डिफरेंट नेटवर्क मतलब प्राइवेट टू पब्लिक टू प्राइवेट में जा रहा है, तो कौन सी चीज है जो उसको डिस्कार्ड कर रही है पहले ही? नहीं पहले नहीं सर, कोई डिस्कार्ड नहीं होगा, आपका पैकेट आगे तक बढ़ेगा बिलीव मी, जब तक वो एयरटेल के नेटवर्क पे जाके डिस्कार्ड होगा। ठीक है, ओके, मतलब राउटर से ही पहले ही नहीं डिस्कार्ड हो जाएगा कि मतलब वो नहीं हमारा राउटर तो उसको फॉरवर्ड कर देगा। बिलीव मी, ये जो राउटर है ना हमारा जो घर पे लगा हुआ है, आप भेज कर देखिएगा। ये बट सर्विस प्रोवाइडर बहुत चालाक है, वो बोलेंगे कि भैया मैं क्यों भेजूं जब मेरे को पता ही है कि आगे हो ही नहीं सकता है। राइट, ये तो आपका राउटर है, आप इस पर जो मर्जी जो भी कुछ कीजिए, ये तो भेजेगा पैकेट आगे। ठीक है, बट बिलीव मी अभी पिक्चर कंप्लीट नहीं हुई है, इसको कंप्लीट कर सकते हैं, हमारे पास टाइम थोड़ा सा और भी है। अगर किसी और को क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछिए। आई थिंक प्रमोद जी आप अपना क्वेश्चन पूछ चुके हैं राइट, या एक और क्वेश्चन है? ठीक है, राहुल जी आपका कोई क्वेश्चन है? या गो अहेड प्लीज। सर अभी हम हमारा प्राइवेट नेटवर्क में तो हम पाथ डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क के बारे में जानकारी होती है क्या हम लोगों को? नहीं, वो थोड़ा छुपा के रखते हैं अपना नेटवर्क। वो तो ये बोलते हैं कि भाई मेरे से जो भी कनेक्टेड है ना नेटवर्क, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। कैसे पहुंचा रहा हूं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम पाथ डिसाइड नहीं कर सकते सर? आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं अनलेस आपने सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क ना बनाया हो। लेकिन आपको पाथ क्यों डिसाइड कर रही हैं आप ये बताइए। जस्ट बोल रहे हैं हम प्राइवेट में हम डिसाइड करते हैं शायद ना, जो नियरेस्ट और जो पाथ बेस्ट है, तो इंटरनेट के इसमें भी हम कर सकते क्या सर? नहीं इंटरनेट, क्योंकि भाई देखिए ये सारी की सारी चीजें आप वहीं कर सकते हैं जहां पर आपका बस चलता हो। राइट, आप सोचकर देखिए, आप कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर जी से कि भाई मेरा ट्रैफिक अगर ऐसे भेज देंगे तो बहुत बढ़िया है। राइट, और वो भी तब कर सकते हैं जब आपकी ठीक ठाक ऑर्गेनाइजेशन हो। अगर आप एक इंडिविजुअल यूजर हैं जैसे कि मैं घर पर हूं, तो आप थोड़ी बहुत चीजें इनसे मांग सकते हैं, बाकी की नहीं। राइट, क्या क्या वो चीजें हो सकती हैं अभी हम उनको समझने की हालत में नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को आंसर कर लिया है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास अभी भी वो क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने बोला है कल की क्लास में होंगे, तो प्लीज गिव मी टाइम टिल टुमारोज क्लास, और कल आपका शायद ये पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। एक और चीज बताता हूं, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे राइट, तो एक सवाल आता है कि भाई अगर आपने लैपटॉप पर आप बैठे हैं राइट, और इस लैपटॉप पर आपने लिखा है मान लीजिए google.com, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं मैं आपको अब। तो एक्चुअल में क्या होता है, बिलीव मी, बहुत सारी कंपनीज, और मैं बड़ी कंपनीज के नाम ले रहा हूं यहां पर, लाइक Amazon, गूगल, अगर आप यहाँ पर नेटवर्क इंजीनियर रोल के लिए अप्लाई किया है, या फिर सिस्को, या फिर जूनिपर, राइट, ये जो क्वेश्चन है ये फिल्टरिंग का क्वेश्चन है। लोग इसको 2 मिनट में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अगर इंटरव्यूअर चाहे तो इसी क्वेश्चन को 2 घंटे भी चला सकता है। बिलीव मी, 2 आवर्स। सिर्फ ये पूछेगा कि भाई आपने अपने लैपटॉप पे google.com लिखा है, और अब इस लैपटॉप में क्या होता होगा पीछे, ताकि ये google.com के सर्वर से बात कर लेता है। राइट,
अच्छा 2 मिनट का जो आंसर है या 2 घंटे का आंसर है, ये डिपेंड करेगा इंटरव्यूअर पर, राइट? एंड बिलीव मी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इस क्वेश्चन के बाद उनको पता लग जाता है कि भी इसे कितनी समझ है या कितनी समझ नहीं है, राइट? हमारा ये 26 क्लासेस पढ़ने के बाद भी बिलीव मी, हम अभी ऐसी हालत में है ही नहीं कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस को समझ जाएं। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को समझने के लिए मैं फिर से वही क्लास बोल रहा हूं कि बाय द टाइम वी रीच 40th क्लास, तब आपको ये समझ में आएगा। अब लोग बोलते हैं यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइट? लेकिन इस क्वेश्चन से ये डिसाइड हो जाता है कि आपको नेटवर्किंग की कितनी समझ है, राइट? अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। google.com लिखा आपने तो सबसे पहली बात तो आपको TCP/IP लेयरिंग पूरी आनी चाहिए। लेयरिंग का मतलब कि भैया वो पूछ सकता है कि एप्लीकेशन लेयर पे क्या हुआ होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या हुआ होगा, फिर आईपी एड्रेसेस कैसे बने होंगे, राइट? अच्छा, आईपी एड्रेस तो आया ही नहीं है, यहां पर तो मैंने google.com लिखा है, तो इसका मतलब वो आपको पूरा सिस्टम आना चाहिए, जो डायरेक्टरी वाला सिस्टम मैंने आपको बताया, जिसको हम DNS बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। फिर वो ये भी पूछ सकता है कि जब आईपी से ये पैकेट लेयर 2 पर आएगा तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक की पूरी कहानी पूछ सकता है आपसे, राइट? क्योंकि अब जो आप बात कर रहे हैं वो डिफरेंट नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट नेटवर्क की बात करेंगे तो आर्प जो होगा वो डिफॉल्ट गेटवे के लिए होगा, राइट? ये पूछ सकता है। आईपी तो आपको देखिए पूरा का पूरा ही पूछ सकता है वो, राइट? आईपी आएगा तो सबनेटिंग भी आ सकती है उसमें, राइट? ट्रांसपोर्ट लेयर पर वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी पूछ सकता है। और ऐसा होता है, सिर्फ इसी क्वेश्चन में एक पूरा का पूरा इंटरव्यू खत्म, राइट? मैं ये नहीं कह रहा हूं मुश्किल है ये बहुत आसान, लेकिन अभी के केस में 26 क्लासेस के बाद भी बिलीव मी हम इस प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अभी ऐसी और भी चीजें हैं जो हमें नहीं आती हैं, राइट? इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लगभग 70-80% तक, सिर्फ 70 कहूंगा मैं, 70% तक तो अभी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाकी का 30% एक्सप्लेन करने की हालत में ही नहीं है। लेकिन बिलीव मी, वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपने अभी पढ़ लिया है, वो एक्चुअल में मेजर चीज थी। 70% आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, 30% सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको कुछ चीजें नहीं पता है, आपको DNS नहीं पता है, आपको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल नहीं पता है। वो कर ली तो पूरी की पूरी समझ बन गई, और समझ हमें पूरी की पूरी करनी है। बाय द टाइम वी रीच 40th क्लास, तो मैं समझूंगा कि हाँ, हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को मैं स्टेप बाय स्टेप शायद 30 मिनट्स के आसपास में एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है? हैविंग सेड दैट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस क्लास। बात करते हैं अगली क्लास में। बाय फॉर नाउ।